चलिए शुरू करते हैं। बाउंडेड एपिसोड 31। जाना और हेज़ल गाड़ी में पीछे बैठ गई जबकि रोमेरो फ़ोन पर कुछ मैसेज लिख रहा था जिसमें वो लूका से उन दोनों को क्लब में ले जाने की इजाज़त ले रहा था। इससे पहले कि हेज़ल उससे मोबाइल छीनती, रोमेरो मैसेज भेजने में कामयाब हो गया था, लेकिन लूका का जवाब बाद में आया जिस पर लिखा था नहीं। लूका का रिप्लाई देखकर हेज़ल का खून खौल उठा और वो बोली, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस शख्स का कत्ल कर दूं। रोमेरो ने रियर व्यू मिरर के ज़रिए उन दोनों की तरफ देखा और बोला, क्या लूका ने जवाब भेजा है? हाँ, हेज़ल ने कहा, वो कह रहा है कि आपको हमारी रखवाली करनी होगी। रोमेरो ने हेज़ल की बात पर एक सुकून का सांस लिया और जियाना ने हेज़ल की तरफ आंख मारी। रोमेरो ने कार को एक तरफ अलग गली में खड़ा कर दिया और उन दोनों को इमारत की तरफ ले गया। पार्टी में आने वालों की एक लंबी कतार पार्टी में आने वालों की एक लंबी कतार दाखिली दरवाजे के सामने इंतज़ार करती नज़र आई, लेकिन रोमेरो उन्हें लेता आगे बढ़ा। ओह पागल आदमी, लाइन में खड़े हो। एक आदमी चीखा। रोमेरो रुक गया। रोमेरो के चेहरे के तासुरात तन गए और बोला, आप अंदर जाएं। रोमेरो ने लड़के की तरफ मुड़ने से पहले उन दोनों से कहा। जियाना ने हेज़ल का हाथ पकड़ा और उसे घसीट कर सामने वाले दो बाउंसर्स की तरफ ले गई। वो लूका की तरह लंबे और पट्टों वाले थे। आप दोनों क्लब में एंटर नहीं हो सकते। आप लोगों की उम्र काफ़ी कम लगती है, स्याह जल्द वाले आदमी ने कहा। क्या ये मसला है? जाना ने दिल फेंक मुस्कुराहट के साथ पूछा। उस शख्स की आंखें हेज़ल के पीछे गईं। रोमेरो, उस बड़े आदमी ने उलझन के इशारे के साथ कहा। ये हेज़ल विटिलियो और शिकागो की तंजीम से जियाना स्क्रूड्री हैं। दोनों आदमियों ने हेज़ल की तरफ देखा, फिर एहतराम से पीछे हट गए। हमें नहीं मालूम था कि आप लोग आज रात आ रहे हैं। बॉस ने कुछ नहीं बताया था, जॉर्ज ने कहा। रोमेरोस की बात पर मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। इसके बजाय वो जियाना और हेज़ल को अंदर ले गया। नीली रोशनी और बार के साइड में बने हुए शाहाना कमरों से गुजरकर वो लोग एक तारीख डांस फ्लोर पर आए। नीली और सफ़ेद रोशनी चमक रही थी और हिप हॉप गाने की आवाज़ें गूंज रही थीं। जियाना ने हेज़ल के हाथ अपने हाथों में दबा लिया। हमें पहले लूका के पास जाना चाहिए, रोमेरो ने कहा। वो यहाँ है? हेज़ल ने हैरत से पूछा। रोमेरो ने अपना सर हिलाया और बोला, इस कमरे में कई बैक रूम्स और तहखाने हैं जहाँ हमारे कुछ अहम काम चलते रहते हैं। हाँ ठीक है, तुम जाकर उसे बता दो। तब तक मैं और जियाना यही खड़े हैं। जियाना और हेज़ल क्लब में चले गए। डांस फ्लोर पर हर कोई पागलों की तरह नाच रहा था, जैसे किसी को कोई होश नहीं थी। हेज़ल इसी सोच में गुम थी कि लूका कैसे उसके साथ ऐसा कर सकता था। क्या वो उस पर यकीन नहीं करता था? हेज़ल ने तकलीफ से सोचा।
और उसे पता ही ना लगा कि कब उसने काउंटर पर पड़ा शराब का ग्लास अपने मुंह को लगा लिया। और फिर उठकर डांस फ्लोर पर चली गई। हेज़ल गाने की धुन में झूमने लगी। जाना ने हेज़ल की तरफ देखा और फिर वो भी डांस फ्लोर पर आती झूमने लगी। वो दोनों ऐसे नाच रही थी जैसे उन्हें दुनिया की कोई परवाह ना हो। हेज़ल को उस वक्त कुछ नहीं पता था, वो बस गाने की धुन में नाच रही थी। वो नहीं जानती थी कि रोमेरो कहाँ था और ना ही अब उसे परवाह थी। वो खुद को एक आज़ाद परिंदे की मानद महसूस कर रही थी। सब आदमियों की नज़रें उन दोनों पर टिकी थीं। हेज़ल ने जब उनकी भूखी नज़रों को देखा तो थोड़ा सा कांप गई। जियाना ने उसे रिलैक्स रहने का इशारा किया और अपने बाल हवा में लहराते नाचने लगी। चंद आदमी उन दोनों के इर्द गिर्द नाचने लगे, मगर वो दोनों अपने ही मज़े में इतना खोई थीं कि उन्हें कुछ नहीं पता था। हेज़ल ने पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत महसूस नहीं की। वो नाचती रही। सब मर्द हेज़ल को शिकारी नज़रों से देख रहे थे। अभी हेज़ल नाचने में मसरूफ़ थी कि एक आदमी ने हेज़ल की कमर पर हाथ रखे उसकी पीठ को घुमाया और हेज़ल मुस्कुराई। वो जानती थी इस लम्स को। उस शख्स का सीना हेज़ल से चिपका हुआ था। लुका की गर्म सांसें हेज़ल को अपने कानों में पड़ती महसूस हुई जब वो गहरी सरगोशी करता बोला, आप किसके लिए नाच रही हैं? हेज़ल ने उसकी चमकती हुई सुरमई आंखों को देखने के लिए अपना सर उठाया और बोली, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लोका की आंखों में तरफ थी, लेकिन फिर भी उसका लहजा सख्त था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? डांस कर रही हूँ, हेज़ल बोली। लोका ने हेज़ल की बात पर अपनी सुरमई आंखें तंग कर लीं और बोला, मैंने रोमेरो को मना किया था आपको यहाँ लाने से। लोका बोला, जबकि रोमेरो उसे हेज़ल की हरकत पहले ही बता चुका था। मैं आपकी मलकियत नहीं हूँ लोका, मेरे साथ आप ऐसा सलूक नहीं कर सकते, हेज़ल लहराते हुए बोली। हेज़ल की बात पर लोका की उंगलियां हेज़ल की कमर पर सख्त हो गईं और बोला, आप मेरी हैं हेज़ल, और मैं उस चीज़ की हिफाजत करना जानता हूँ जो मेरा है। आप मेरे मुहाफ़िज़ बने, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आप मुझे अपना कैदी बना रहे हैं, हेज़ल ने लोका की बाजों में गिरते हुए कहा। जबकि जियाना और मैथ्यू एक कोने पर बहस कर रहे थे, हेज़ल ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और लोका के कानों में चिल्लाकर बोली, मेरे साथ डांस करो। और लोका ने हेज़ल का सारा वज़न होठ पर डाले उसे घुमाने लगा। हेज़ल भी उसकी बाहों में खोई मस्त हो गई। लोका की उंगलियां हेज़ल की कमर पर सख्ती से बंधी थीं।
لوکا نے ایک لمحے بھی ہیزل کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں نہیں ہٹائی تھیں۔ لوکا ہیزل کے کانوں میں سرگوشی کرتا بولا، آپ مجھے پاگل کر دیں گی ہیزل۔ لب میں جتنے بھی آدمیوں کی نظریں آپ پر ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ ایک ایک کو چن کر مار دوں۔ میں صرف آپ کی ہوں، ہیزل نے سختی سے کہا، اور لوکا نے اپنے ہونٹ ہیزل کے ہونٹوں پر جما دیے۔ لوکا کی گرفت میں ملکیت، مطالبہ، سب کچھ صاف ظاہر تھا، جیسے وہ کلب میں کھڑے ایک ایک آدمی کے سامنے ہیزل پر اپنی مہر لگا رہا ہو۔ لوکا جب پیچھے ہٹا تو اس کی آنکھوں میں مطالبہ ہیزل صاف سمجھ رہی تھی۔ لوکا ہیزل کے کانوں میں سرگوشی کرتا بولا، میرے لیے بہت مشکل ہے، میرے پاس 5 منٹ میں ہمارے ایک ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ میٹنگ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، ہیزل نے کہا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو واپس آ جائیے گا، میں جوس لینے جا رہی ہوں۔ تو وی آئی پی ایریا کی طرف جاؤ، وہاں سب ملے گا، لوکا نے ہیزل سے کہا۔ ہیزل نے اس کی بات پر اپنا سر ہلایا اور بولی، میں دکھاوا کرنا چاہتی ہوں کہ میں آج رات ایک عام لڑکی ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی آپ کو عام سمجھے اور آپ کو کوارا سمجھے۔ لوکا نے ہیزل کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ہیزل اس کے دیکھنے کے انداز پر کانپ اٹھی۔ پھر لوکا نے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ اس کے چہرے پر واضح افسوس تھا۔ سیزر اور رومیرو آپ پر نظر رکھیں گے۔ ہیزل اپنا سر ہلانے ہی والی تھی کہ اس نے وی آئی پی ایریا میں ایک جانا پہچانا چہرہ دیکھا جو ہیزل کو ہی دیکھ رہا تھا۔ گریس۔ ہیزل کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ وہ ایک اور آدمی کی گود میں بیٹھ گئی۔ تو یعنی وہ یہاں لوکا کے لیے نہیں آئی تھی، لیکن اس کی آنکھیں لوکا اور ہیزل پر ہی ٹکی تھیں۔ لوکا نے جب ہیزل کی آنکھوں کا پیچھا کیا تو گریس کو دیکھ کر ایک گالی دی اور ہیزل کی طرف دیکھتا بولا، وہ میری وجہ سے یہاں نہیں آئی۔ تو گائز اتنی سی تھی آج کی ایپیسوڈ۔ میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اتنا بھی لکھوں، مگر اٹس ٹو مچ فار می رائٹ ناؤ۔ یہ بھی بہت زیادہ تھا، بہت مشکل سے لکھا ہے۔ دعا کیجیے گا پلیز۔ اللہ حافظ۔